आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जो है वो रात को जो है वो स्टडी करते हैं और ऐसे कौन से जो तरीके हैं कि वो जब स्टडी करते हैं तो उनको जो है वो नींद ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम जो दोस्त हैं उनको डॉक्टर अहमद ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम वेलकम करते हैं वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जो है वो रात को जो है वो स्टडी करते हैं और ऐसे कौन से जो तरीके हैं कि वो जब स्टडी करते हैं तो उनको जो है वो नींद ना आए। अभी दोबारा जो है वो कोरोना की एक जो लहर है वो पाकिस्तान में आ चुकी है और जो इदारे हैं वो सारे तकरीबन बंद हो चुके हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं अब इसके बाद उनका एग्ज़ाम भी आने वाला है और वो एग्ज़ाम के लिए जो है वो डेफिनेटली रात को बैठ के जो है वो पढ़ते होंगे। तो उस हवाले से इसकी जो वीडियो जो है उसकी वैल्यू जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो आज हम आपको 9 ऐसे तरीके बताएंगे कि जिन पे आप अमल करेंगे तो आप रात अगर स्टडी करते हैं तो आप जो है वो ना सिर्फ अलर्ट रहेंगे बल्कि आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जो है वो वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है कि नंबर 1 जो टिप हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि कीप मूविंग। आप जब स्टडी करते हैं तो उसके दौरान जो है वो आपको उठकर जो है वो जो ताज़ा हवा है उसके अंदर जो खुली फ़ज़ा है उसके अंदर जो है वो थोड़ा जो है वो मूव करना चाहिए और उससे ये होगा कि आप जो है वो अलर्ट रहेंगे। ये एक तरीका जो है वो इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा 2018 में एक जो है वो स्टडी की गई है। और उसका एक और जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपके जो एग्ज़ाम की जो आपके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, टाइम का जो स्ट्रेस होता है कि आपने जो है वो विद इन लिमिटेड टाइम में जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना जो है होता है, तो उसके लिए आपके ऊपर एक डेफिनेटली जो स्ट्रेस है वो बिल्ड होता है। तो आप स्ट्रेस को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरी उस अलग से वीडियो है स्ट्रेस के ऊपर, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। यहाँ हम बात कर ज़ाहिर है तरीकों की बात कर रहे हैं, तो तरीकों में जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे फर्स्ट जिसका नंबर आता है वो यही है कि आप जो है वो हर 50 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद जो है वो आप उठें और 10 से 15 मिनट जो है वो खुली फ़ज़ा में गुजारें और गहरे गहरे सांस लें, जंप करें, कोई एक्टिविटी करें। उससे ये होगा कि आप जो है वो अलर्ट भी रहेंगे और आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी कम रहेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, लेट देयर बी लाइट। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारा जो स्लीप जो है उसका ताल्लुक जो लाइट और डार्कनेस के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो ही शाम होती है तो उसके बाद ये होता है कि जो ही डार्कनेस जो है हल्की हल्की आना स्टार्ट हो जाती है तो हमारी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है बायोलॉजिकल जो है वो क्लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कैडियन रिदम जो है वो उसके साथ जो है उसको बड़ा तालमेल है। तो आप अलर्ट रहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस जगह पे स्टडी कर रहे हैं तो वो जगह जो है वो रोशनी जो है उस पर बहुत ज़्यादा हो। जो जिस जगह पे रोशनी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आप जो है वो अलर्ट रहेंगे। अगर आप मध्यम रोशनी होगी या आपके पूरे बाकी जो इन्वायरमेंट है वो अंधेरा है और आपने सिर्फ अपने जो टेबल लैंप है या आपके जो सर के ऊपर जो लाइट है वो जो है रोशन की हुई है, तो वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है जब तक आपकी पूरे कमरे में जो है वो रोशनी नहीं होगी और आप जो है वो अलर्ट नहीं रह सकते। ये जो दूसरा तरीका है वो भी इस पे भी जो है ज़ेब्रा फिश पे जो है वो स्टडी की गई है 2017 में। आप ज़ेब्रा फिश पे जो स्टडी है आप उसको इंटरनेट से जो है वो देख भी सकते हैं। तो जो प्लेंटी ऑफ लाइट है आपके इन्वायरमेंट के अंदर वो आपको हेल्प करती है अलर्ट रहने के लिए। तो जब आप अलर्ट रहना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको लाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जब लाइट ज़्यादा होगी तो आप अलर्ट रहेंगे, तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो है अपनी एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो तीसरा एक तरीका है वो ये है कि सिट अपराइट। आप इस ये जो तरीका है कि आप ये देखें ना कि जब आप आरामदेह कुर्सी पे बैठे होते हैं या नीम दराज होते हैं तो आपको नींद आ जाती है। तो अलर्ट रहने के लिए जो सबसे तीसरा जो तरीका है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि जब आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो आप जो है वो इस तरह बैठें कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो और आपकी जो बैठने की जगह है वो इतनी आरामदेह ना हो। अब ज़ाहिर है जब आरामदेह होगी और आप नीम दराज होंगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। और ये भी एक 2014 के अंदर एक स्टडी है और उसमें यही देखा गया है कि वो लोग जो अपराइट बैठते हैं उन ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और वही जो नीम दराज हो जाते हैं या उनकी जो चेयर है वो बहुत ज़्यादा या बैठने की जगह जो है वो बहुत ज़्यादा आरामदेह होती है, तो उन लोगों को जो है वो नींद आती है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, अब आप चौथी जो बात है हम अब उसकी तरफ आते हैं और वो ये है कि अवॉइड योर बेडरूम। यानी अगर आप स्टडी कर रहे हैं और रात को कर रहे हैं तो आप अपने जो सोने की जगह है आप वहाँ पे स्टडी ना करें। आप मतलब अपनी स्टडी में चले जाएं या आप अपने ड्राइंग रूम में या जो भी जगह है, लेकिन आपका जो है वो बेडरूम ना हो।
असल में बेडरूम जो ही जहन में आता है तो ज़ाहिर है आप कई सालों से वहाँ पे सो रहे हैं, तो आपके साथ एक उसका एक अटैचमेंट होती है कि बेडरूम का मतलब ही है कि आराम करने की जगह। तो आप बेडरूम में बैठ के आप समझते हैं कि आप पढ़ेंगे और आपको नींद नहीं आएगी। ये एक तो साइकोलॉजिकली है, दूसरा ये है कि आप ज़ाहिर है जो बेडरूम की चीज़ें हैं मतलब है कि ज़ाहिर है वो वहाँ पे मोस्टली यही होता है कि आराम करने की मतलब है कि बेडरूम के अंदर आपके बेड होगा, मैट्रेस वगैरह होंगे, मतलब है सोफ़ा भी पड़ा होगा। तो वो सारी मतलब है इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आपकी नींद है वो आपको लाने का सबब बन सकती हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अलर्ट रहें तो आपका जो बेडरूम है आप उसमें पढ़ने से जो है वो अवॉइड करें। आज जो पांचवी बात है वो ये है कि हाइड्रेट हाइड्रेट एंड हाइड्रेट। अब स्लीपलेसनेस में और फटीग में जो है वो आपस में बहुत बड़ा एक रिलेशन है। और कुछ अब इसमें जो सिम्टम्स हैं वो डिहाइड्रेशन के हैं। आप ये देखें कि डिहाइड्रेशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन करती है, बल्कि आपकी जो कोग्निटिव जो फंक्शंस हैं जैसे मतलब है कि वो भी उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। और अब आप जो कोग्निटिव फंक्शन है आप चाहते हैं कि वो ज़ाहिर है बेहतर तरीके से जो है वो काम करे, तो उसके लिए आपकी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है उसके लिए भी जो है आपकी बॉडी के अंदर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और ये भी डेफिनेटली 2010 की एक स्टडी है, उसके रिव्यू में भी ये बात लिखी गई है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर आपकी बॉडी के अंदर होगा, तो आपकी एक तो ये है कि आप मतलब एक एनर्जेटिक रहेंगे, दूसरा आपकी जो कोग्निटिव फंक्शन है वो बेहतर रहेंगे और आपकी मेमोरी भी ठीक रहेगी। तो डेफिनेटली आप जब पढ़ते हैं और आपको याद ही ना रहे, और याद इस वजह से ना रहे कि आप पानी नहीं पी रहे, और आप अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपको नींद भी आएगी, बस आप पड़े रहेंगे, ज़ाहिर है एनर्जी लेवल जब आपका ड्रॉप होगा तो आप ज़ाहिर है सोएंगे नहीं, तो क्या करेंगे। तो ये पांचवी वजह है कि आप मतलब है कि इसको मतलब है कि पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो आप बेहतर तरीके से न सिर्फ ये है कि स्टडी करेंगे, बल्कि आपका एनर्जी लेवल बेहतर होगा, और दूसरा ये कि आपकी मेमोरी जो है वो बहुत बेहतर होगी। और छठा जो है वो ये है कि डोंट फॉरगेट टू ईट हेल्दी। अब होता क्या है, मतलब है कि स्टडी हो रही है और साथ क्या होगा, जंक फूड होगा, कोई मीठी चीज़ें होंगी या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो आपका एनर्जी लेवल जो है उसको जो है बूस्ट करती हैं, या जो एनर्जी ड्रिंक्स का एक रवाज है वो चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वक्ती तौर पे आपका जो ग्लूकोज लेवल है, एनर्जी लेवल है, उसको ज़्यादा करेंगी, लेकिन जब जो आपको ड्रॉप करेंगी ना तो आपको फौरी नींद आ जाएगी। आपने बाहर ये देखा होगा कि आप जब भी कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसकी थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको नींद आती है और आप सोने के लिए चले जाते हैं। उसकी वजह कि जब आपका ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है, जब ड्रॉप होता है तो फिर फौरी तौर पे आपको आराम करने की ज़रूरत है। इसलिए खाने के बाद भी कहा जाता है कि आप चंद्रा में जो है वो थोड़ी सी वॉक करके उसके बाद जो है वो केलूला करें या इस तरह करें। उसकी बेसिक रीज़न ये है क्योंकि उसने बेसिकली ड्रॉप होना है। अब अगर आप कुछ चीज़ इस्तेमाल ही करना चाहते हैं तो आप एक होता है ना कम्प्लेक्स हाइड्रेटेड चीज़ें हैं या हेल्दी जो फैट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एवोकाडो है, सैलमन हैं, एग्स है, नट्स वगैरह है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नट बटर वगैरह, मतलब हेल्दी जो फैट्स हैं। और कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप उसमें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, नट्स, बीन्स और पीज़ हैं, ओट्स हैं, ब्राउन राइस हैं और होल व्हीट ब्रेड है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन में जो है वो वाइट फ़िश है, जैसे कॉड फिश, और इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं, बीन्स वगैरह हैं, वाइट मीट, पोल्ट्री है, पीनट्स बटर है और लीन बीफ है। उसके अलावा एग्स हैं और ग्रीक यूगरेट्स वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको हेल्दी डाइट भी आपको मिलेगी, आपकी एनर्जी लेवल भी बेहतर रहेगा, आपको बेहतर तरीके से जाग भी सकेंगे और आप जो है वो रात को स्टडी भी कर सकेंगे। अच्छा, जो सातवीं बात है कि आपकी जो स्टडी को जो एक्टिव करती है कि आप जो रीडिंग है वो आप एक तो नोट्स बनाते हैं, फिर ज़ाहिर है आप नोट्स से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं अलग से, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। ये इतना ज़्यादा जो है नहीं है कि आप इसकी वजह से जो है वो जाग सकें। उसके लिए आपको मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं उस स्टडी से, उन नोट्स से, आप उसको एब्जॉर्ब भी करें, आप उसको अंडरस्टैंड भी करें, आप फील भी करें, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो जो मैप्स हैं, यानी आपने अगर देखे हैं तो फिर आप उन मैप्स को अंडरस्टैंड करें, आप उन्हें कोई तस्वीर देखिए, आप उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसको अपने जो ट्रांसफॉर्म करें उनको मैप्स के अंदर, मतलब खुद से कोई मैप बना दें, उसकी कोई डायग्राम बना दें, और उसके अलावा चार्ट्स बना दें, और उसको जो है वो फिर हाँ अगर आप पढ़ते हैं फिर आप उसको लाउडली पढ़ें। ज़ाहिर आप लाउडली पढ़ेंगे तो वो भी आपको मतलब है कि जागने के लिए मददगार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और फिर ये है कि वो जो आपने पढ़ा है वो आप दूसरों को पढ़ाएं। और उसके बाद ये है कि
मतलब है उसकी जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, उनको प्रैक्टिस करें और फिर ख़ुद से जो है वो आप एग्जाम्पल और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं वो बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी रात को स्टडी के दौरान। उसके बाद जो 8वीं वजह है वो ये है कि आप स्टडी विद फ्रेंड्स। आप अकेले बैठ के पढ़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन आप अगर अपने जो मतलब क्लासमेट्स हैं या आपके जो आप लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं या उस क्लास के अंदर हैं, तो आप इकट्ठे हो जाएं, आप उनके साथ मिल के स्टडी करें। उससे ये होगा कि आप एक दूसरे को अगर एक्सप्लेन करेंगे वही बात, तो आपको खुद समझ आएगी। जब आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी तो आप बेहतर तरीके से जो है उसको एग्जाम में जो है वो लिख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि ज़ाहिर है जब आप कंपनी में पढ़ते हैं तो आप बोर नहीं होते। और दूसरी बात यह कि जो चीज़ आपको आती है आप दूसरों को सिखा दें, जो दूसरों को आती है वो दूसरों को सिखा दें। उसका बेनिफिट भी ये होगा कि आपकी जो नींद है वो आप मतलब में उस पर आप काबू पा सकते हैं और आप बेहतर तरीके से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि आपकी जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़ाहिर एग्ज़ाम की स्टडी तो चंद दिन या चंद माह पे ही मुनहसर होती है, तो वो तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब आपका नींद का टाइम या आपको सोने का टाइम है तो आपको फिर एक पूरी और भरपूर जो है वो नींद लेनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को पढ़ रहे हैं और दिन को जो है वो आपके सामने आप सो रहे हैं और आपके साथ जो लोग हैं वो और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और आपने दिन को भी लाइट की हुई है और आप उसके अंदर सो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। और अगर आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपकी जो देखें, आप पढ़ते हैं, हमारा जो तालीमी निज़ाम है मोस्टली ये है कि वो आप कुछ जितनी चीज़ें याद रहेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी को आप एलिब्रेट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको मार्क्स और ये सारा सीन इसी तरह चलता रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपका मूड ख़राब होगा। नींद का मूड के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। उसके बाद अटेंशन आपकी, आप मतलब तवज्जो से पढ़ नहीं सकेंगे। उसके बाद आपकी जो मेमोरी है उसका जो है वो लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर नींद आपकी रात को डिस्टर्ब हो रही है, ज़ाहिर आप पढ़ रहे हैं और दिन को भी आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे। लेकिन देखें, रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है, दिन को पढ़ने के लिए बनाया है। लेकिन अगर आप, चूँकि मेरा टॉपिक ये था कि रात को जागने के तरीके, तो वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है या अंडरस्टैंडिंग होती है तो रात से बेहतर नींद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप दिन को सारा दिन सोएं और रात को आप 3 घंटे सोएं तो दी बेस्ट है। इस हवाले से मेरी एक राय है कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें, आप सो जाएं, उसके बाद आप उठें और उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। बाकी ज़ाहिर है आप रात को पूरी रात को पढ़ना चाहते हैं, तरीके मैंने आपको 9 आपके सामने रख दिए हैं और ये वो तरीके हैं कि जो आपकी हेल्प करेंगे आपको अपना कोर्स जो है वो कवर करने के लिए, और आप बेहतर तरीके से जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो परफॉर्मेंस जो है आपकी हो जाएगी। ऑफ आर द बेस्ट और बेस्ट मैसेज के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी किसी न किसी हद तक जो है वो मदद करेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।